मेयर साहब इसको प्रूफ कर दे कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर एक भी काम कराया तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मेयर साहब को बोलना अपनी कुर्सी से उतर जाए। पंकज, आज बुलाया हुआ है अपने मीडिया कर्मियों को अपने वार्ड में, क्या वजह है पूरी? जी आप सबको आप पता होगा, नगर निगम में अभी मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उन्होंने बोला था वार्ड 6 में मैंने 17 लाख रुपए का एक टेंडर लगाया। तो मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि उन्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्या उन्होंने मेरे वार्ड में 17 लाख रुपए का टेंडर कहाँ पे लगाया, वो आपके माध्यम से मैं भी दिखाऊंगा उन्होंने वो टेंडर कहाँ पे लगाया और मेरे वार्ड में क्या क्या विकास उन्होंने करवाया है, जो कि वो सारे झूठ बोल रहे हैं और मेरी कॉलोनी को अवैध घोषित कर रखा है। जब 2.5 साल का आज के टाइम में 2.5 साल हो चुके हैं हमें लेटर लिखते लिखते नगर निगम को। 2.5 साल से मेरी कॉलोनी को उन्होंने अवैध घोषित करके, और जब उन्हें वोट लेनी होती है तो वो आ जाते हैं और जब उन्होंने काम की बात होती है तो उसको अवैध घोषित कर देते हैं। अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। पब्लिक को बताया कि जब आपने इसको अवैध घोषित कर रखा है तो अब यहाँ पे वोट मांगने भी कैसे हैं। नहीं, एक तरफ आप करो अवैध घोषित कर रखा है, फिर आप बता रहे हो 17 लाख के काम भी करवाए हैं, तो ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। वो आपको इसलिए तो मैंने बुलाया, आपको मैं आज दिखाऊंगा क्या उन्होंने वो 17 लाख रुपए का टेंडर कहाँ पे लगवाया, वो वार्ड के अंदर लगवाया या वार्ड के बाहर लगवाया। नहीं, जो 17 लाख का काम कराया, ये जो आपका अवैध वाला हिस्सा उसमें कराया या वैध वाले हिस्से में कराया? कुछ अवैध हिस्सा तो आप अपनी पंचकूला वासियों को दिखाओगे वो काम कॉलोनी में हुआ या बाहर हुआ है। वो जो जमीनी हकीकत है, वो काम जो 17 लाख रुपए का वो बाहर रोड के ऊपर हुआ। नहीं, तो आपके वार्ड में जो अवैध हिस्सा बता रहे हो आपकी, ये अवैध घोषित कर, वो कौन सा हिस्सा है? पूरी कॉलोनी को अवैध घोषित कर रखा है उन्होंने। वार्ड 6 पूरा ही अवैध घोषित है। 2.5 साल के अंदर एक भी टेंडर लौट नहीं आज तक। तो मेयर साहब इसको प्रूफ कर दे कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर एक भी काम कराया तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मेयर साहब को बोलना अपनी कुर्सी से उतर जाए। आपके वार्ड में एरिया कौन कौन सा आता है? मेरे वार्ड के अंदर आदि राजी कॉलोनी आती है। ये आपको पोस्टर के अंदर दिख रहा होगा, माननीय स्पीकर साहब पंचकूला के एमएलए ये खबर फास्ट पे अपना पंचकूला का विधानसभा रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। ये कह रहे थे राजीव कॉलोनी के अंदर मैंने बिजली के खंभे लगवा दिए, गलियां बनवा दी, तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको दिख रहा होगा पीछे नगर निगम का शौचालय, इसकी हालत अंदर पब्लिक को जाके दिखाए कि इसकी हालत कैसी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे शौचालय के अंदर दरवाजे नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, इसकी लाइट कटी हुई है, सीटें टूटी हुई हैं, इसमें बैठने की जगह ही नहीं है। आप दिखाई सकते हो, देखो बाहर से कैसा है। और आपको पता ही है डेंगू का भी पनप रहा है। किसी के जान मार गया, करंट लग गया किसी के, वो देखो पीछे गुस्सा कितना, ये देखो जी कितनी नीचे। ये माननीय स्पीकर साहब कहते हैं कि मैंने बिजली के खंभे लगवाए हैं, ये बल्लियों पे तारे खड़ी हैं, इससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेवार कौन लेते हैं? पंचकूला के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर आग लग जाए तो माननीय स्पीकर साहब मिनट में पहुंच जाते हैं, मगर कॉलोनियों के अंदर आज तक कभी आगे भी नहीं देखा, वोट के टाइम आ जाते हैं। लियो एक फोटो रही है, एक बार उधर अपने वाले ये माननीय मेयर साहब को देखना चाहिए। आप इस कॉलोनी को अवैध घोषित करते हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये अवैध कॉलोनी है। ये अवैध कॉलोनी है तो ये देखो जी मीटर लगे हुए लोगों के, पानी के पाइप यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, मगर ये देखो कनेक्शन भी कैसे दिए हुए लोगों को। डायरिया फैलने का भी खतरा है इसमें, मच्छर बहुत है जी, बहुत मच्छर है जी, मलेरिया। सलीम जी, आप भी कुछ कर रहे हो? सर, हम तो ये असलियत दिखा रहे हैं, जो दफ्तरों में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के जो बातें हो रही हैं, असली तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में आके, कॉलोनी बीच में, गांव में भी आपने पहले घूमे, पूरा सेक्टर भी आपने देखे, और आज हम कॉलोनियों में आए हैं। हम इनकी उनकी असलियत बताना, असलियत दिखाना चाहते हैं कि ये देखो आपका असली विकास क्या है। आप देखो पानी की पाइपें हैं जो हमारी ऊपर पड़ी है, पानी जगह जगह खड़ा है, गलियाँ नालियाँ टूटी पड़ी हैं, और बिजली की तारें, कोई भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ पे हैं, और इन बच्चों का कौन रखवाला है? और इसको सिर्फ इतना कह के अवैध घोषित करके कि हम इसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते, इन लोगों को तब क्यों नहीं याद आती जब ये चुनाव होता है? चुनाव में ये गली गली घूमते हैं, हर आदमी की वोट लेते हैं। इन आदमियों के जब इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड बने हुए हैं, बिजली का बिल ये दे रहे हैं, तो इनको सुविधा देने में क्यों सरकार नाकामी कर रही है?
जो पड़ा विकास है वार्ड 6 का विकास है जी। आखिर मिलेगी विकास। माननीय मेयर साहब कहते हैं मैंने पंचकूला में इतना विकास कर दिया, सबका साथ सबका विकास ही है विकास जी। तभी कहते हैं विकास को घर से बाहर निकालो। पिछले हाउस की मीटिंग में भी बोला था। ये एक बार आप कैमरे में घर दिखा सकते हैं। माननीय स्पीकर साहब और पंचकूला के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी इस घर पे आए थे सुबह एक दिन 6:30 बजे। उनको विकास तो दिखना चाहिए था गली में अंदर विकास। ये पीछे बल्लियों पे तारे, यहाँ पे बिजली के खंभे नहीं है, ये तारे इतनी नीचे लटकी हुई हैं। कभी भी इसे लोहे के पोल पे, ये लोहे का पोल है, इस पर करंट लग सकता है, कभी भी जान मान का खतरा हो सकता है। तो स्पीकर साहब को देखनी चाहिए थी आते हुए रोड से। यहाँ पे आए थे? यहाँ बिल्कुल आए थे। ये आज से 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। एक तरफ आप कहते हैं अवैध एरिया है। हाँ, तो फिर जहाँ स्पीकर साहब आए थे, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो उनको देखना चाहिए। यहाँ पे वो इतने बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं। ये देख लो विकास, सब झूठ है, झूठे आदमी है, झूठी पार्टी है। आने वाली हाउस के अंदर, हाउस की मीटिंग के अंदर मैं मेयर साहब को और ज्ञानचंद गुप्ता जी को सीधे तीखे सवाल और तीखी बहस के अंदर बात करूँगा। आपके दीवार बनाइए, अपने अपने घर का ऊंचा खराब जैसे बंद हो गया। क्या दिक्कत? पानी बहुत भर जाता जी। यहाँ पे बहुत बुलाया, सबको कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। कोई विकास हुआ कॉलोनी के कुछ अंदर? नहीं हो रहा जी। नहीं हुआ ना, कुछ भी कुछ नहीं हो रहा ना। यहाँ पे बिजली का खंभा लगा? नहीं लगा, कोई नहीं लगा ना। यहाँ पे खुद उठा के लेके आए, कहीं से खुद उठा के लेके आए, 10 बंदे जाके खुद उठा के लेके आए। बेटे की तरफ करना, बच्चे की तरफ। मैं यहाँ से यहीं पे रहता हूँ और यहीं पे रहता हूँ। ये मेरा घर है। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, घर में पानी भर जाता है बारिश के टाइम पूरा। यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, बहुत, जब इलेक्शन आता है तभी लोग आते हैं, अदरवाइज कोई कभी नहीं आता है। ये हमने खुद करा है। ये चीज़ हमारे हाथ की लगाई हुई है, ना कि कोई बाहर का बंदा आके लगाए या फिर हम किसी के आगे जाके बोले। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सचिन है। वोट देते हो आप लोग? अभी तो सर मैं अब फर्स्ट टाइम में वोट दूंगा, फर्स्ट टाइम। बट जब से मैं रह रहा हूँ, मेरे को हो गया 18 साल इस कॉलोनी में रहते हुए। बट 18 साल में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो देखने को मिले कि यहाँ पे बदलाव हो, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं है, वही हाल है। ये देखो विकास, नीचे से देख लो। ये माननीय स्पीकर साहब की वाइफ है। ये जब उन्हें वोट की जरूरत थी तो ये पब्लिक के आगे हाथ जोड़ के ऐसे वोटें मांग रहे थे। आज इसको अवैध घोषित करते हैं। ये कॉलोनी के वासी हैं, ये बताएंगे विकास। बताना जी। आप सर यहीं से देख लो, स्टार्टिंग है ये। आप आगे जाओ कॉलोनी के अंदर, नाला देखो कितनी से कितनी बीमारी फैलती है। ये देखो सर, वीडियो बनाओ ना, एक बार चेक तो कर लो। इससे पता नहीं कितनी बीमारी फैलती है, डेंगू मच्छर, पता नहीं कुछ नहीं। आगे जाके देखोगे ना अपना टैली आता जो लगी स्टार्टिंग में लगी, उसके बाद वो टैली नहीं है यहाँ पर। और जो घर के आगे तारें खड़ी है सर, जिसमें पार्किंग होती है पानी के अंदर, बरसात के अंदर, घर के आगे नहीं तो मैं दिखाता हूँ। चलो मैं साथ आपको दिखाता हूँ। हाँ, मेयर साहब ने एक आधा वार्ड नंबर 6 के अंदर क्या मैंने 17 लाख रुपए का टेंडर लगाया है। तो आपके माध्यम से मैं पंचकूला वासियों को दिखाना चाहता हूँ। ये है वो 17 लाख रुपए लगे हुए। वहाँ तो देख लो, ये पीछे तक ये जो लगे हुए हैं 17 लाख रुपए ये फुटपाथ जो बना दिया कर रहे थे, जो फुटपाथ बनाई है। ये फुटपाथ ये मेरे वार्ड के अंदर तो है ही नहीं। मेरा वार्ड तो अंदर, ये तो सेक्टर में आता है रोड के ऊपर। मेरा वार्ड तो वो है, ये पुल से रास्ता जाता है। पुल से रास्ता जाके मेरा आगे से वार्ड शुरू होता है, मेरे वार्ड में है ही नहीं है। तो फिर ये 17 लाख रुपए मेरे वार्ड के अंदर कहाँ लगा दी? तभी तो मैंने आपको ये बात बोली है। मेयर साहब को मैं चुनौती देता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर एक भी टेंडर लगाया हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेयर साहब को बोलना कि अपना पद छोड़ दिया जाए।